लेते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा डीप समझेंगे, गहराई से समझेंगे कि किस तरीके ज्वाइन होते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी कैसी है और ये क्यों होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स की या अलग अलग तत्वों की टेंडेंसी कैसी है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पीरियोडिक हो गया यानी आवर्त, ग्रुप हो गया, ग्रुप होते हैं 8 और उसको भी ए और बी में बांटा गया। अगर टोटल ग्रुप की बात करें तो कुल 18 ग्रुप हैं, लेकिन अगर ए और बी की बात करें तो 8 ग्रुप पाया जाता है ए में और बी में पाया जाता है 8 8 16 और 2 होते हैं जो एक बी में 2 पार्ट होते हैं, वो 2 अलग से जोड़े गए हैं, इसलिए टोटल ग्रुप की संख्या हो गई 18। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव के माध्यम से हम इसको समझाएंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो ये होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ये 2 भाग में होते हैं, एक होता है फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा होता है सेकंड ए ग्रुप। और यस जो है ये ब्लॉक है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, ये एस ब्लॉक है। एक होता है फर्स्ट ए, एक होता है सेकंड ए। फर्स्ट ए में ये भी एक धातु है, ये भी हमें दिमाग में रखना है कि फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों कौन से तत्व हैं, कौन से एलिमेंट हैं। तो ये धातु है, मेटल है, लेकिन इनके भी नाम है। जैसे जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं एल्कली मेटल, तो इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल। ये है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। और ये जो सेकंड ए ग्रुप के होते हैं इनको हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली मेटल में जो होते हैं वो 7 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 7 एलिमेंट हो गए। और सेकंड ए की बात अगर करें तो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। इस प्रकार एलिमेंट हो गए। अब बात यह है, अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक ये दोनों सारणी जो दिए गए हैं कुल 13 तत्व होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13, कुल 13 तत्व हैं। ये सबके सब जो है एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, ये दोनों है। और ये दोनों मेटल है, इसको हिंदी में कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। तो क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा हम पता कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। वैसे डिफरेंट भी अगर इसके जो गुण हैं उससे भी पता चल सकता है। जैसे गुण होते हैं 2, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। तो अगर भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण का मतलब हो गया बाहरी बनावट, यानी बाहरी का गुण, यानी बाहर में कैसा दिखता है, ठोस है, द्रव है या गोल है, चौकोर है, कैसा है, उसको हम कहते हैं भौतिक गुण। और आंतरिक गुण होता है रासायनिक गुण। आंतरिक गुण का मतलब होता है रासायनिक गुण, इसका मतलब यह होता है कि अंदर से कैसा है, उसके बॉन्ड पॉजिटिव में है या उनके इलेक्ट्रॉन निगेटिव में है या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में है, ये सारी चीजें आंतरिक बनावट की बात करती हैं। तो गुण अलग बात है, पहले हम इसकी टेंडेंसी जानेंगे कि इस पे चार्ज कैसे होता है और इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से अगर किसी का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एग्जाम्पल अगर लें, जैसे मान लीजिए सोडियम है, Na सोडियम का प्रतीक है और सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 11। अगर हम ऑफ बाउ रूल, जैसा कि आपको 9th में और 11th में ऑफ बाउ रूल बताया गया होगा, ऑफ बाउ रूल अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर नहीं जानते हैं तो हम अगले वीडियो में ऑफ बाउ रूल आपको बताएंगे। ऑफ बाउ रूल के अनुसार अगर हम देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये जो 3s1 है इसे हमें देखना होता है। तो सोडियम की अगर बात करें, सोडियम एलिमेंट में 3s1 जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब हो गया, सबसे पहली बात
3 का मतलब होता है कि किस पीरियोडिक में सोडियम आता है। जैसे 3 है तो 3 का मतलब हो गया कि ये आवर्त बताता है कि ये जो है आवर्त, सॉरी इंग्लिश में लिखना था, आवर्त जो है, आवर्त की बात अगर की जाए तो पीरियोडिक इनका हो गया 3। अगर इसकी बात की जाए, इससे ये पता चलता है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ एस लास्ट में आया, जैसे एस एस पी एस, तो अगर लास्ट में एस आ गया तो इसका ये भी मतलब हो जाता है कि ये धातु जो है, यानी ये जो एलिमेंट है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एस आया है तो ये हो गया ब्लॉक, या कह सकते हैं सबसेल भी कहते हैं इसको कहते हैं ब्लॉक या सब सेल, या कहते हैं इसको सब सेल। तो सब सेल इसका जो है वो क्या है, वो सब सेल है इसका एस। अगर बात करें 1, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी 1 को हम कहते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सोडियम में जो ऑक्सीडेशन नंबर बताता